The first and the foremost objective of good governance is to bring in ease of living in the life of a common man. Second most important objective of good governance is to ensure equal opportunity to all. Third objective is citizen centricity. इस वर्ष सुशासन सप्ताह 2.0 के अंतर्गत भी कई नई पहलों ने लोगों का जीवन आसान बनाया। मध्य प्रदेश, यहाँ के कटनी पहला ऐसा जिला बना जहाँ ई गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा ड्रोन तकनीक के माध्यम से मक्का की फसल में नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जल जीवन मिशन के तहत जल 78 अमृत सरोवर का कार्य पूर्ण किया गया। वहीं पूर्वोत्तर में स्थित मिजोरम की राजधानी आइजोल में जोनल ऑफिसर्स ने आपदा प्रभावित इलाकों का समय समय पर जायजा लिया। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सेवा आपके द्वार 2.0, स्कूल अडॉप्शन, वन धन विकास केंद्र जैसी पहलों ने नागरिकों का जीवन आसान बनाया। आदिवासी संस्कृति की पहचान वाले छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के ऐसे गांव जहां सड़क मार्ग अच्छे नहीं हैं, जहां बड़ी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, वहां बाइक एम्बुलेंस बीमार और गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान की तरह है। विशाखापट्टनम, भारत के दक्षिण में स्थित आंध्र प्रदेश के जिले में लैंड पूलिंग योजना का शुभारंभ हुआ। बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कार्य किए गए। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में बाल संरक्षण इकाई निकोबार ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से काना गांव में पॉक्सो और जेजेसी अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। सुशासन सप्ताह 2022 भारत को समझने और ग्रामीण इलाकों को भी तरक्की की तेज रफ्तार से जोड़ने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। अंत्योदय के संकल्प को सिद्ध करने का ये प्रयास न सिर्फ सुदूर गांव बल्कि महानगरों में रहने वाले भारतीयों के समग्र विकास को सुनिश्चित कर रहा है और 2047 के विकसित भारत के स्वप्न को दे रहा है
मजबूत पंख। आइए इस कैंपेन को सफल बनाते हैं और सुशासन मंत्र द्वारा भारत की अमृत काल की यात्रा बनाते हैं सुगम।